तो क्या सच में हमारा एफएनओ सेगमेंट बंद होने वाला है? तो चिंता मत करिए, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। सेबी ने एक कमिटी एस्टेब्लिश की थी और उस कमिटी को अपॉइंट किया गया था। उसको बोला गया कि आप हमें सजेशन दो कि क्या हम करें ताकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जो ऑप्शन बाइंग में स्पेशली जो बर्बाद हो रहा है, जो 90% बायर्स लॉस में जा रहे हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए, उनको हम लोग बचा पाए। तो उस कमिटी ने कुछ सजेशंस दिए हैं सेबी को और आइए हम उसको आप जानते हैं। तो सेबी की जो कमिटी है उसको सबसे पहला सजेशन जो दोस्तों आया हुआ है कि आपका लॉट साइज़ बढ़ा दो। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो अभी 24,500 का अपना निफ्टी चल रहा है और 25 का लॉट साइज़ है अपना। तो अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अभी 5 लाख के करीब आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पर 24,500 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना आ जाएगा? 6,12,500 है, मतलब 5 लाख के करीब, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। तो ये हो गया 6,12,500। तो ये जो सजेशन है ये बोला गया है कि ये करीब करीब 6,12,500 है। इसको बढ़ाकर आप कम से कम 20 लाख से 25 लाख कर दो। इसका मतलब ये तो नहीं मूव कर सकते, ये तो स्पॉट है अपना, ये तो मार्केट चलेगा ना। बट उस कमेटी का सजेशन ये है कि इस 25 के लॉट साइज को आप बढ़ाकर हो सकता है कि 100 कर दो। 100 का लॉट होगा, 25 का एक अपना लॉट आता है ना, उसमें हमारा हो सकता है कि 100 शेयर्स का यानी 100 यूनिट्स का 100 क्वांटिटी का हमारा एक लॉट हो जाए। यानी जो आप अभी एटीएम प्राइस अगर चल रहा है, मान लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 24 कितना चल रहा है मार्केट? 502 चल रहा है। 24,500 और अपना कितना चल रहा है प्राइस? अब यहाँ पर 128 रुपये चल रहा है। तो यानी अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 128 मल्टीप्लाइड बाय 25, 128। अगर आपको आज निफ्टी खरीदना है तो क्या करोगे आप? 128 एटीएम पे खरीदना है तो इंटू 25 यानी कितने दोगे आप? 3,200 रुपये दोगे। अब इस 3,200 की जगह पे शायद ये हो सकता है कि आपको 12,800 रुपये देने पड़े। कैसे आया? 128 और अगर ये 100 का होता है, हो सकता है 70 का हो जाए, हो सकता है 80 का हो जाए, हो सकता है 50 का हो जाए। अभी तक वो सजेशन है, अभी तक फाइनल डिसीजन आया नहीं है सेबी का। तो ये 12,800 इस हिसाब से आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सेलर का भी मार्जिन बढ़ने वाला है। तो जो रिटेल ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए भी दिक्कत है एंड डेफिनेटली बाइंग के लिए तो है। जो एक दो लॉट पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं हमारे, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। तो पहली बात तो एफएनओ बैन नहीं हो रहा है, ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये डेफिनेटली चलता रहेगा। बट ये छोटे मोटे चेंजेस आएंगे। एक तो पहली बात तो सेबी ने ही कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से सितंबर की बात है ये, तो 2023 में ही लॉट साइज कम किया। 50 का लॉट साइज आपने 25 करवाया, बैंक निफ्टी का 25 था, 15 करवाया, उसके पहले 50 हुआ करता था, उसको आपने कम करवाया। फिर आपने इसके लिए भी डिप्लॉय किया है अगस्त में। अगर आप देखेंगे तो मैंने उसके वीडियो बनाया था कि जो मिड कैप एंड फिन निफ्टी है उसके भी लॉट साइज कम किए जा रहे हैं। तो ये अगर आप खुद ही कर रहे हो, फिन निफ्टी का भी 40 का 25 कर रहे हैं, इसका 75 का मिड कैप का भी कम करें, सेंसेक्स में कोई चीज़ नहीं, वो वैसे भी 10 का है। आप खुद ही रिटेलर को ये कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो कि भैया आ जाओ, एक दो लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो, 2-3 हज़ार में ट्रेड हो जाएगा। अगर आप ओटीएम में जाओगे तो 200 रुपये में, 300 रुपये में, 500 रुपये में भी ट्रेड हो रहा है ओटीएम्स में। एटीएम पे आप देखोगे तो 1,000-2,000 में तो मिल जाता है। अगर आप उस दिन पे भी देखोगे, जीरो एक्सपायरी डे पे, मतलब अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने जाओगे तो आपको प्रीमियम सस्ते मिल जाएंगे, डीके हो जाता है। तो एक तो पहले आपने आदतें बिगाड़ ली रिटेलर्स की, अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं अब हम उसको चेंज करेंगे। तो रिटेल का एक लिक्विडिटी का पार्ट शायद यहाँ पे जाएगा, शायद नहीं जरूर जाएगा। रिटेलर को डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। दिक्कत उसको होगी जो छोटे अमाउंट से सीखना चाहता था, जो छोटे अमाउंट से 500,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए लगा कर जो सीख रहा था, उसको अब वही सीखने के लिए 50 से 60,000 रुपए शायद देने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। फाइनल डिसीजन अभी आएगा, आप उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये था बेसिकली आपका लॉट साइज बढ़ाएंगे। दूसरा सजेशन उनका ये था कि आपका जो मतलब ये 20 लाख रुपए कर देंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली सेलर एंड सबका मार्जिन तो बढ़ने वाला है। सेलर को तो मार्जिन ज़्यादा लगना है, वो भी ज़्यादा होने वाला है अभी, और बाइंग भी ज़्यादा हो जाएगा, सेलिंग भी महंगा हो जाएगा। एक्सपायरी डेज के बारे में एक तो आपने ही एवरीडे एक्सपायरी रखा हुआ है। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे मंडे को हमारा मिड कैप आ जाता है, सही है। ट्यूसडे को हमारा आ जाता है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। वेनेसडे को हमारा सबका फेवरेट बैंक निफ्टी आ जाता है, बराबर है। थर्सडे के दिन हम करते हैं निफ्टी।
उसके बाद फ्राइडे के दिन हमारा सबसे डेंजर जो है हमारा इंडेक्स सेंसेक्स, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में, वॉल्यूम ज़्यादा आ गया है, ब्रोकर भी कमा रहे हैं, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कमा रही है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा रहा है और नाना जाने सेबी टर्नओवर चार्ज लग रहा है, जीएसटी तो है ही हर बार, तो ये भी, उसके बाद आप एफआईओ में प्रॉफिटेबल है तो आपको 30% का टैक्स भी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने पहले लिक्विडिटी मार्केट में लाया और अभी आप बोल रहे हो कि हम इसको रिवोक करेंगे। यानी उस कमेटी का सजेशन ये है कि ये जो एवरीडे जो एक्सपायरी है ना, इसके चक्कर में जीरो हीरो वाले प्लेयर बहुत आ गए ऑप्शन बाइंग में, तो ये कहा जा रहा है कि इसको निकालो और वीक में एक इंडेक्स का, एक इंडेक्स नहीं, एक एक्सचेंज का एक ही एक्सपायरी रहेगा। मतलब हो सकता है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, हो सकता है कि इस वीक में निफ्टी आ जाए, अगले वीक में बैंक निफ्टी आ जाए, उसके अगले वीक में सेंसेक्स आ जाए, या फिर सेंसेक्स और बैंक को एक दिन पे कर देंगे ये लोग, क्योंकि एक्सचेंज दो अलग अलग है, बीएससी अपना देख लेगा। बट एनएससी क्या करेगा, ऐसा सजेशन है कि एक वीक में एक ही इंडेक्स का आप एक्सपायरी रखो, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिन निफ्टी का लिक्विडिटी निकल जाएगा, मिड कैप का निकल जाएगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी फिर उसी वीक में उसी पर्टिकुलर इंडेक्स में लिक्विडिटी हम लोग देख सकते हैं, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन भी बढ़ा रहे हो आप। तो एक तो आपने पहले लोगों को आदत गलत लगा दी, उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो, उसको रिवोक करने की बात कर रहे हो। उसके बाद एक्सपायरी डेज का मैंने बोल दिया, अब वो देखना पड़ेगा कैसे होने वाला है। और बट ये तो ज़रूर 100% राइट है कि एफएनओ बैन नहीं होने वाला, डेरिवेटिव सेगमेंट है, ये हेजिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बट इंडियन लोग हैं हम लोग उसको स्पेक्युलेटिव वे में हम लोग ले रहे हैं, हम उसको बाइंग सेलिंग बाइंग में बहुत ज़्यादा उसको लगा दिए, राइट। तो हम ज़्यादा करके लोग इक्विटी सेगमेंट से निकल कर यहाँ पर अभी आ गए हैं एफएनओ सेगमेंट में। कुछ 10 सालों पहले एफएनओ में ये सीन नहीं था, एफएनओ में इतना ट्रेड होता नहीं था। ये कोविड के बाद वाली ज़्यादा 10 साल भी नहीं, 4 साल पहले की अगर मैं बात करूँगा तो एफएनओ में जो वॉल्यूम आया वो 2021 से आने लगा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे पैसा बनता है। अब दिक्कत किसको आने वाला है, जो छोटा रिटेलर है, जो जेन्युइनली सीखना चाहता है। मैं भी जब हमारा क्लास होता है तब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सेल शीट देता हूँ, जो अपने स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता है, मैं आपको ट्रेडिंग 10,000 से करवाता हूँ, उसके बाद उसका प्रॉफिट लॉस भी बताएगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी डेवलप करना चाहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिनको पता है कि पहले साइकोलॉजी आती है, उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, राइट। 10,000 से जो बंदा सीखने वाला है, क्योंकि 10,000 जाएगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीख लेगा, वो गलतियां लिखने को लगाता हूँ मैं। अब उसको दिक्कत आएगी, अगर ये हो जाता है तो प्रॉब्लम आने वाला है, तो वही 10,000 का कैपिटल मुझे 50 बोलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो बंदा 10,000 पे सीख रहा था चीज, उसको अब ज्यादा पैसे देके सीखना पड़ेगा। तो ये राइट है रॉन्ग है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वेट करेंगे इस कमेटी का क्या आता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन हम लोग देखेंगे। उसके ऊपर भी एक मैं बनाऊंगा वीडियो कि अभी क्या करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। बट ये श्योर है, इंटरनेट पे कुछ लोग गलत वीडियो चला रहे, गलत बातें बोल रहे कि एफएनओ बैन हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर प्रॉब्लम में हो जाएगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, बट बैन तो नहीं हो रहा, ये तो गारंटी है, बैन तो कर ही नहीं सकते। ये सेबी कितने सजेशन मानेंगी इसके ऊपर भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। और तब तक के लिए फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।